यस, क्या कहना इनका भाई, क्यों नहीं है स्कॉलरशिप, क्यों नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स को? श्रीमान, जैसे जो निर्देश किए गए थे विभाग द्वारा, उसके अनुक्रम में आपके 2022 20 और 21 तथा 21-22 के 20-21 के 403 बच्चों को और 21-22 के 282 बच्चों को जो नवीन दर निर्देश हुए थे उनके अनुपालन में भुगतान कर दिया गया है। 20-21 में कितने स्टूडेंट्स को दे दिया? 403 स्टूडेंट को सर। 400। और 21-22 में सर 282 स्टूडेंट्स को सर। झगड़ा रेट का है सर इसमें। है 35,000 रुपए से दिए हैं, जबकि बाकी सारे कॉलेजेस को 1,68,000 रुपए से दिए, जो मैंने आरटीआई में वो पेश भी किया। ये जो स्कॉलरशिप है, क्या नाम है आपका? मैं सर अनिल कुमार सोनी सर, सहायक संचालक। मिस्टर सोनी सर। ये जो पेमेंट आपने किया स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, सर ये जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड स्कॉलरशिप है उसी के हिसाब से दिया? ठीक है, हिसाब से किया है सर। सर 29/10/2020 को जो शासन के आदेश हुए थे कि पीजीडीएम पाठ्यक्रम को एमबीए के समतुल्य मानते हुए एमबीए के अनुसार भुगतान किया जाए, उसी अनुपालन में सर इनको के बच्चों को, सभी बच्चों को जो जो आवेदन हमारे पास आए हैं उनको भुगतान कर दिया गया है सर। सर एनेक्चर A6 देखें पेज 31 पर, सारे कॉलेजेस की लिस्ट आरटीआई में इन्हीं के ऑफिस पे है, और यही फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर इनसे पूछा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। जितने भी कॉलेजेस थे सबके नाम दिए। नहीं, इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट है जी, वो वेयर इज दिस मेंशन? सर एनेक्चर A6 पेज 31 पर देखें सर। यस 31। ये सर पेज नंबर 31 पर देखें, सबसे टॉप पर स्टूडेंट शो अमाउंट 16,169,560। क्या मिस्टर श्रीवास्तव, यस सर। आपने रिप्लाई फाइल किया? क्योंकि पिटीशन में रिप्लाई फाइल किया हुआ था मेरे। नहीं भाई, पिटीशन तो विदाउट आई थिंक Sir, petition was dismissed solely on the ground that we are having no locus standi, वो public interest litigation की judgment पे रिकॉर्ड करें whether in the writ petition you file reply. यस यस। और एनेक्चर A2 का हमने AFRC का जो सैंक्शन अमाउंट है वो भी 1,40,000 रुपए। नहीं, वो पैरा बताइए जो हम मिस्टर श्रीवास्तव रिप्लाई का। यस सर। सर मैं एक सब बताइए बताइए जी सर, एक सबमिशन करूं सर। सर ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग योर लॉर्डशिप हैज आस्क्ड द वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू देम that why if the amount this amount has been paid to the other colleges as per the RTI, then why this same amount has not been paid to the petitioner? On the first date of hearing, this honorable court has was pleased to give this direction. 30th जनवरी 2025। ये सर 30/1/2025 की, इसका जवाब आज तक नहीं दे रहे हैं। भाई A6 का कुछ जवाब है क्या? ये तो फाइल कर लिया, रिप्लाई फाइल कर देते हैं। इसी के लिए तो इंस्ट्रक्शन क्यों मिस्टर बताइए ना, क्यों ये डिफरेंस क्यों है? सर इससे निवेदन करना चाहूंगा तो हमारा चेहरा इनको अच्छा नहीं लगा सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा सर। 23/9/2017 को जो इसकी फीस सबसे पहले निर्धारित की गई थी सर 1,66,800 एमबीए के पीजीडीएम के पाठ्यक्रम के लिए। बाद में सर एजीएमपी तथा लोकायुक्त ईओडब्ल्यू ने इसमें आपत्ति दी। ईओडब्ल्यू में प्रकरण भी दर्ज हुआ कि इसमें फीस में अनियमितता हुई है। इस संबंध में शासन स्तर से तत्काल ये निर्णय लिया गया 29/10/2020 को कि ये पाठ्यक्रम में चूंकि आपत्तियां आई हुई है, ईओडब्ल्यू की आपत्ति भी है और साथ ही साथ कैग की आपत्ति है, उस दौरान सर 2020 में 29/10/2020 को सर इसको एमबीए के समतुल्य डिक्लेयर किया गया और तत्काल एमबीए के बराबर दिए गए हैं। माननीय कोर्ट में श्रीमान के अनुसार आप जो चीजें बता रहे हैं ये अभी आपने कुछ रिप्लाई में कहा है क्या? सर ये कहा हुआ है सर। सर पेमेंट विवरण दिया गया है। नहीं है सर। सर 2019 में पेमेंट किया, 2020 में इन लोगों को पेमेंट किया, सबकी डेट्स भी लिखी हुई है कौन से तारीख को। उन कॉलेज के लिए लागू नहीं है, हमारे कॉलेज के लिए लागू है ये। उसके बाद किसी भी संस्थान के किसी भी बच्चे को पूर्व दर से भुगतान नहीं किया गया है। ये अभी जितनी आपने बताया है ये बातें रिप्लाई में कही है आपने? जी यस रिप्लाई है सर। ठीक है, देन वी विल हियर इट। सर या तो फिर ये करें कि इसको रिमांड करके, बिकॉज माय पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड सोली ऑन दिस ग्राउंड दैट वी आर हैविंग नो लोकस स्टैंडर्ड। जो सर्कुलर बता रहे हैं 23/11/2021 का बता रहे हैं, मेरा पेमेंट जो उसके पहले का वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे लागू हो जाए?
ठीक है, वेरी वेल, मिस्टर श्रीवास्तव. Yes, sir. Single judge has not considered anything. Only on the locus he has dismissed. So they have considered everything in our favor except on the ground of locus standi the petition has been dismissed. So that we will set aside this order and will remand the matter to the single judge to decide on that. Yes, sir. ठीक है मिस्टर सिंह, लिख दीजिए. श्री AK Sethi, काउंसिल असिस्टेड बाय श्री आयुष गुप्ता, एडवोकेट फॉर द appellant, श्री राघव श्रीवास्तव, गवर्नमेंट एडवोकेट for the state, in compliance to the order dated 31/10/2025, the respondent Sri, what is your good name? Anil Kumar Soni, sir. Sri Anil Kumar Soni, Assistant Director, OBC and Assistant Director, OBC and Minorities Welfare Department, is present before the court. Full stop. लिखिए. In reference to the query made by order dated 30th January 2025, he submits that the same has already been explained in the reply filed before the single bench. Full stop. लिखिए. Upon perusal of the impugned order, comma, ये देखिए हाई कोर्ट का सिंगल ऑर्डर सिंगल जज का ऑर्डर इज एनेक्शन So the annexure head A9 A9. A9 सिंगल जज का नहीं A10 A10 page देखिए page 52 upon perusal of the order passed by the single judge, this court finds that the page 54 पर है सर. yes, that after referring to the facts and submissions of the parties, now the learned single judge has dismissed the writ petition on the ground of the locus of the appellant of the writ petition. This court finds that the college had come out with a case that the college had imparted the education to the students belonging to the OBC, and as per the government policy, comma, the scholarship has to be paid to the OBC students, and which shall be transferred to the appellant institution. What is that? लिखिए. Transferred by the students to the institution. हाँ जी, which shall be transferred. Transferred by the students. Which shall be transferred to the institution by the student. Full stop. देखिए, upon perusal of the reply, this court finds that it is not in dispute that the institution had imparted the education to such students who are entitled for scholarship. However, the dispute was relating to the scholarship amount. Full stop. देखिए, once it was not disputed that the appellant institution had imparted the education, certainly the education is, and the case of the appellant was that the scholarship should be paid to the students, which shall be, in turn, which shall be paid to the institution, comma, certainly the institution had locus standi to file the writ petition. Full stop. So annexure A4 page 27 पर इन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन भी दिए कि अगर आप इनको पढ़ाएंगे नहीं बिना स्कॉलरशिप के भी तो हम आपको डिबार कर देंगे. Annexure A4 देखे पेज 27.